हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए आप अपना टाइम टेबल स्टडी के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें तो एक आपके पास टाइम टेबल जरूर बना होना चाहिए। और टाइम टेबल बने होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस टाइम टेबल को आपको यूज करना है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको अपना पूरा स्टडी टाइम टेबल बनाना है, कैसे आपको पूरे दिन को मैनेज करना है। क्योंकि अगर आप टाइम टेबल बना के स्टडी करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है और इसमें आपके एग्जाम निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले एक टाइम शेड्यूल बनाइए। किस किस टाइम शेड्यूल में आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको फोकस करना है, क्या क्या नहीं करना, वो सब कुछ हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो में लेकर आऊंगी जिसमें हम टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी डिस्कस करेंगे कि कैसा टाइम टेबल आपको प्रॉपर बना के दूंगी। ठीक है, चलिए आज के वीडियो को जरूर देखना, ये बहुत 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 हेल्प करेगा आपको अपने टाइम टेबल को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका करंट कमिटमेंट क्या होना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। करंट कमिटमेंट मतलब आपका कमिटमेंट है कि मुझे जीपीएससी प्रीलिम्स निकालना है, तो जीपीएससी प्रीलिम्स निकालना है, ये तो आपका कमिटमेंट हो गया। अब इस कमिटमेंट के लिए आपके पास क्या दिन में क्या करते हो, आप क्या नहीं करते हो, उसमें क्या क्या आपके पास टाइम है। तो जैसे कुछ लोग वर्किंग है, कुछ लोग जॉब करने वाले हैं, कुछ लोग हाउस वाइफ है, कुछ लोग कॉलेज गोइंग है। तो आपका टाइम आपको पता होना चाहिए, आपकी दिन भर में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको घर पे किसी को टाइम देना होता है या कुछ भी, वो आपको देखना है। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर अगर आप एक्टिविटीज करने करते हो, खेलने जाते हो, तो उसके हिसाब से जो भी आपके एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स है उनको एवेल्युएट करना है और उनको ऐसे सेटअप करना है कि आपको एक दिन में कुछ स्टडी करने के लिए टाइम मिल सके। मिनिमम जैसे आप जीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 6 to 8 आवर्स अपने वर्किंग शेड्यूल में से निकालने हैं और उस 6 to 8 आवर्स में आपको स्टडी करना स्टार्ट करना है। क्लियर? चलिए, अब ये तो हो गया, आपके कमिटमेंट्स को आपने सेट कर लिया। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी हेल्प मिल सके जीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। ठीक है, चलिए अब दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आपको गोल्स क्लियर करने हैं। गोल क्लियर करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने पहले तो आपने कमिटमेंट कर दिया, अब आपको अपने गोल सेट करना है कि हाँ मुझे कितनी स्टडी करनी है, मुझे कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है। तो अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करिए। ठीक है, और स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल का यूज कीजिएगा। ज्यादा स्टडी मटेरियल के पीछे नहीं भागना है। जो टॉपर्स का रिकमेंडेड स्टडी मटेरियल है आप वो फॉलो कर सकते हैं। मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मेरे ही चैनल पर अवेलेबल है। चैनल का नाम सिविल सिग्नल है। ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। और एक और मैं नया वीडियो लाऊंगी जिसमें हम जीपीएससी 2023 की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हो सकती हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक आपको पढ़ने हैं, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल आपको यूज करना है। इसके अलावा आप एक और चीज भी कर सकते हैं, हम लोग एक नया क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। 15 जुलाई से ये क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च हो जाएगा। आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट हैं। तो एक आपका काफी ज्यादा चैनलाइज प्रिपरेशन हो जाएगी कि आप सुबह मॉर्निंग में 2 घंटे या 3 घंटे वीडियोस देख लीजिए, लाइव क्लास अटेंड कर लीजिए। फिर आपके पास दिन भर प्रिपेयर करने के लिए एक गोल रहेगा, तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और नहीं तो आप अपने हिसाब से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल लीजिए। एक बुक को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, मल्टीपल बुक्स के पीछे मत भागिए, इतना टाइम नहीं रहता है साल भर में। ठीक है, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपने अगर तमिलनाडु क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री ली है तो आप वही दो बुक को पढ़ के उन्हीं को रिवाइज कीजिए। ऐसा नहीं आप बिपिन चंद्रा के पीछे भी भाग रहे हैं, फिर आप स्पेक्ट्रम के पीछे भी भाग रहे हैं, फिर आप क्या बोलते हैं उसके ऑनलाइन सोर्सेज के पीछे भी भाग रहे हैं। तो ऐसे तो आप सिर्फ हिस्ट्री करने में ही 3-4 महीने लगा देंगे, तो आप बाकी के सब्जेक्ट्स कब करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल को यूज कीजिएगा।
और अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। दूसरा, आप अपने स्टडी टाइम को डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे आप डिवाइड करेंगे? आपका जो भी दिन भर का काम रहता है, नहाना धोना, खाना पीना, वर्किंग आवर्स जो भी रहते हैं, उन सब के अलावा जो भी आपके पास टाइम बच रहा है उनको स्लॉट्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। बीच में 1 आवर निकाल के स्टडी कीजिए, फिर आप कुछ काम, ब्रेकफास्ट या डिनर, अपना लंच जो भी करना है वो कीजिए, फिर एक एक घंटे का टाइम स्लॉट बनाइए, फिर उसमें स्टडी कीजिए। ऐसे स्टडी सेशंस रखिए। स्टडी सेशंस आप रखेंगे, लेकिन स्टडी सेशन जो है वो ना तो बहुत लंबा होना चाहिए, ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। इतना भी छोटा ना हो कि आपने क्या पढ़ा आपको पता ना चले, इतना भी लंबा होना ही होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा थक गए पढ़ पढ़ के, या फिर बोरिंग फीलिंग होने लग जाए, या फिर दिमाग में जाना ही बंद हो जाए। ऐसा नहीं करना। जनरली 25 से 30 मिनट का सेशन रखना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 5 मिनट का ही ब्रेक लेना है, 5 से 10 मिनट से ज्यादा वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। पता चले आप 10 मिनट के ब्रेक की वजह से टीवी खोल कर बैठ गए, एक एक घंटे तक टीवी का नया कपिल शर्मा शो ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अपनी स्टडी को डेडिकेटेडली पढ़ना है, टाइम देना है। फिर एक वीकली शेड्यूल बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका नवंबर में एग्जाम है, अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उस हिसाब से आप अपना वीकली शेड्यूल बना लीजिए। मंडे से फ्राइडे क्या करना है, वीकेंड्स पे क्या करना है, वीकडेज में क्या करना है, उसका भी मैं पूरा एक वीडियो लेकर आऊंगी, आप वो भी फॉलो कीजिए। लेकिन अभी ये देखिए आपको कैसे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है टाइम टेबल को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, कैलेंडर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, स्पेसिफिक टाइम स्लॉट रखना है। अब जो भी आपने स्पेसिफिक टाइम स्लॉट आपको मेंशन करना है हर सब्जेक्ट के लिए। जैसे टफ सब्जेक्ट के लिए आप मॉर्निंग पर्सन हो तो मॉर्निंग में कर सकते हो, नाइट पर्सन हो तो नाइट में कर सकते हो। लेकिन जो भी आपने प्रिपेयर करना है उसके लिए रियलिस्टिक होना है। रियलिस्टिक होना मतलब, हाँ मैंने 1 घंटे पढ़ाई की है तो मैंने अच्छे से की है। अगर 1 घंटे आपने टाइम वेस्ट किया है तो रियलिस्टिक रहिए कि हाँ मैंने टाइम वेस्ट किया है तो अब मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। क्लियर? चलिए, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। फिर अपनी पीक प्रोडक्टिविटी को एनालाइज करना स्टार्ट कीजिए। पीक प्रोडक्टिविटी मतलब, कुछ लोग नाइट पर्सन होते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं। किसी का सुबह 4 बजे उठ के या 6 बजे उठ के पढ़ने में अच्छा मन लगता है, किसी को रात को 12 बजे के बाद अच्छे से पढ़ाई होती है। तो जो भी आपका फोकस टाइम है, जिसमें आप सबसे ज्यादा फोकस कर पाते हो, उस टाइम पे आप अपने टफ सब्जेक्ट लीजिए और उनको फोकस करके पढ़िए, ठीक है। शेड्यूल जो है ना, जो भी चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स हैं और जो भी इम्पोर्टेंट टास्क है, उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी इस फोकस टाइम में, तो उस टाइम पर पढ़िए। जैसे किसी किसी को हिस्ट्री बहुत टफ लगता है, तो अगर आप नाइट पर्सन है तो रात में हिस्ट्री पढ़िए, ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। कोई मॉर्निंग पर्सन है तो मॉर्निंग में हिस्ट्री पढ़िए, तो आपको मॉर्निंग में ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर? तो हमेशा अपनी पीक प्रोडक्टिविटी कब है उसको एनालाइज करना स्टार्ट करिए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कंसिस्टेंट कैसे रहना है। कंसिस्टेंट कैसे रहना है मतलब, आपको अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये याद रखना है कि मुझे नवंबर तक कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं 1 घंटे बहुत पढ़ाई की, एक दिन बहुत पढ़ाई की, दूसरे दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, तीसरे दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, तो ऐसा नहीं करना। फिर चौथे दिन बुक्स लेकर बैठे तो फिर वो जो पहले दिन पढ़ा था वो भूल गए, ऐसा नहीं करना है। आपको डेली पढ़ना है। चाहे आप, अगर आपको कुछ अर्जेंट वर्क आ गया तो आप अपने टाइम को थोड़ा सा चेंज करके आप कीजिए, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। पढ़ाई का रूटीन नहीं छोड़ना है। एक रूटीन स्टैब्लिश कर लीजिए, मॉर्निंग में, इवनिंग में, डे टाइम में आपको कैसे पढ़ना है। एक कंसिस्टेंट स्टडी शेड्यूल होना चाहिए आपका, ठीक है। एक डेजिग्नेटेड टाइम में आपको फोकस होके पढ़ना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपकी की है जो आपको गुड स्टडी हैबिट्स क्रिएट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद आपका है ब्रेक्स को इंक्लूड करना। आप जो भी स्टडी टाइम रखना है उसमें ब्रेक्स जरूर इंक्लूड कीजिएगा। ब्रेक्स क्या करते हैं, आपको रेस्ट देंगे और आपको रिचार्ज करेंगे। अगर आप ब्रेक देंगे तो आप क्या होगे, वापस से उतने ही एनर्जेटिक हो जाओगे वापस दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। फिर अगर सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको कुछ टाइम अलोकेट करना है अपनी हॉबीज के लिए भी, या आप कुछ हेल्दी वर्क करते हो तो उसको मेंटेन करने के लिए। इससे क्या होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी हमेशा हाई रहेगी। फिर आपको क्या करना है, फ्लेक्सिबल रहना है। फ्लेक्सिबल रहना है मतलब,
आपको स्ट्रक्चर बनाना है कि हाँ मुझे इतने इतने टाइम में पढ़ना है, लेकिन अगर आपके पास कुछ अर्जेंट काम आ गया है, कोई अर्जेंट नीड आ गई, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया है, तो उसमें अपना टाइम को आप फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, अपने शेड्यूल को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस बना के रखना है फ्लेक्सिबिलिटी में और डिसिप्लिन में। ऐसा नहीं इतने फ्लेक्सिबल हो जाओ कि आपको ठीक है, हाँ हाँ 1 घंटे बाद कर लेंगे, हाँ हाँ 2 घंटे बाद कर लेंगे, अभी ये कर लेता हूँ, अभी एक एपिसोड निपटा लेता हूँ, अभी एक वेब सीरीज कर लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको डिसिप्लिन में होके पढ़ाई करनी है। आपको अगर कुछ सच में जरूरी काम आ गया है, तो वो 1 घंटा अगर आपका चला जाता है, तो आप नेक्स्ट 1 आवर दूसरा वहां पे टाइम बचा के पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, ऑर्गेनाइज्ड रहिए। ऑर्गेनाइज्ड रहना मतलब अपना स्टडी मटेरियल, नोट्स और जो भी रिसोर्सेज है आप वो पहले ही ले लीजिए और उनको वेल ऑर्गेनाइज रखिए। अपनी एक टेबल बना लीजिए, उस स्टडी टेबल होना चाहिए। स्टडी टेबल पे सारी बुक्स रख लीजिए, कौन कौन सी आपको स्पेसिफिक बुक पढ़नी है, कौन सा स्टडी मटेरियल आपको यूज करना है, कौन सा ऑनलाइन रिसोर्स यूज करना है, ठीक है। ये आपका टाइम भी सेव करेगा और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ाएगा, नहीं तो आप बुक्स में ही खो जाओगे। बहुत सारी वास्ट बुक्स होती हैं और इनमें ही खो जाओगे। तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। फ्लेक्सिबल टाइम रखना है, ऑर्गेनाइज्ड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। अपना टाइम शेड्यूल बनाना है, टाइम मैनेज करना सीखना है, वीकली शेड्यूल बना लेना है, ठीक है। अपना करंट गोल को सेट करना है। ये सारी चीजें आप करेंगे तभी एक आप प्रॉपर टाइम टेबल बना सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। इसके आगे मैं एक और वीडियो लॉन्च करूंगी जिसमें हम पर्टिकुलर टाइम पे आपको कैसे क्या करना है, कब स्टडी करना है, कब नहीं करना चाहिए, कैसे आप पूरा टाइम टेबल बना सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वो ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।